फिर भी आप सब अपने अपने क्षेत्र में सुप्रचार में लगे रहना, क्योंकि अभी एक नया गुट, क्योंकि उन्होंने मीडिया को माध्यम बनाया, विफल रहे, जानबूझ के द्वेषपूर्ण ऐसी सजा सुनवाई कि साधक की श्रद्धा छिन्न भिन्न हो जाए और टूट जाए, लेकिन वो भी विफल हो गए। तब भी बापूजी ने आकर ऐतिहासिक सत्संग के द्वारा हम आपको और हमको सबको संभाला था कि नहीं संभाला था? अभी भी संभाल रहे हैं। लेकिन अब कुछ साधक के भेष में ऐसे कुछ भेड़िए घुस गए हैं जो साधक हैं, दिखते हैं, लेकिन वो साधक नहीं है। वो तो ईसाइयों से भी खतरनाक है। वो तो धर्मांतरण करते, ये श्रद्धांतरण करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान रहें। पीछे पूज्य बापूजी भी सावधान कर रहे थे कुछ हस्ताक्षर अभियान को लेकर के, सुना होगा आपने। हस्ताक्षर अभियान के द्वारा वो ये दावा करते हैं कि बापूजी को हम बाहर ले आएंगे, राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगे। तो जो पढ़े लिखे उनको अच्छे से पता है कि जब लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों चारों कोर्टों से जब किसी को सजा मुकर्रर हो जाती है तो फिर वो याचिका राष्ट्रपति की क्षमा याचना की लगाई जाती है। ठीक है, तो इन लोगों ने मतलब जो हस्ताक्षर अभियान लेके चल रहे हैं, उन्होंने पहले ही बापूजी को दोषी मान रखा। न बापूजी ने स्वीकार किया, न बापूजी के भक्तों ने स्वीकार किया है कि आरोप 210% झूठा है, झूठा है, झूठा है। तो फिर हस्ताक्षर अभियान वाले क्यों मोहर लगा रहे हैं कि बापूजी दोषी हैं? और ऐसे भोले भाले साधक उनकी बातों में आकर के और बढ़िया सा हस्ताक्षर अपना बायोडाटा दे देते हैं कि बापूजी सावधान कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसकी भी एक वो अपनी जगह एक उसकी एक वैल्यू है, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया जिस तरीके से ये चला रहे हैं, ये कोई प्रक्रिया नहीं है। बोले 15 दिन करेंगे हस्ताक्षर, 15 दिन में पूरा बायो सबका इकट्ठा करके दे देंगे। फिर महीना चल गया, महीने का बढ़ा के 2 महीना कर दिया, 2 महीना बढ़ा के 3 महीना कर दिया, 3 का 6 कर दिया, 6 का 9 कर दिया, और 9 के पार हो गए, अभी भी हस्ताक्षर। तुम चाहते क्या हो ये सब बंडल इकट्ठा कर करके? उनकी चाह ऐसी है, या तो वो किसी को बेच देंगे या फिर कोई ना कोई पार्टी से ज्वाइंट करके उन साधकों का दुरुपयोग करेंगे। और अभी उन साधकों के नंबर भी उनके पास चले गए, तो अलग अलग ग्रुप बना करके लोगों को भ्रमित करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। कुछ ऐसे लोग पोस्टर लगाने वाला अभियान चलते रहता है, कुछ लोग पोस्टर लगाने में लगे रहते हैं, क्योंकि बेचारे उनका कोई काम धंधा है नहीं। तो यही है कि भाई लोगों से पैसे लें कि हम बापूजी को, इतना इमोशनल कार्ड खेलते हैं, क्योंकि उनको सबको पता है, उन चंडाल चौकड़ियों को भी पता है और दूसरी संस्थाओं के लोगों को भी पता है कि बापूजी के नाम से किसी से भी कुछ भी करवाया जा सकता है। तो ये जो इमोशनल कार्ड जो खेल रहे हैं ना लोग, वो बापूजी के नाम पे खेल रहे हैं कि बापूजी के लिए हम ये करना चाहते हैं, बापूजी के लिए हम वो करना चाहते हैं। लेकिन आप सच्चाई जानोगे, इनकी जो मीटिंग होती है गूगल मीट के ऊपर, और क्या क्या वो बातें करते हैं, आप अगर सुन लोगे तो कान में से धुआं निकल जाएगा। उनकी प्लानिंग ही क्या चल रही है। और मेरे नाम से कोई चंदा करे या राष्ट्रपति को विज्ञापन भेजना है, साइन करो, वो सिग्नेचर लेके बेचेंगे 15-15, 20-20 रुपए में। हराम जादे कहीं के सिग्नेचर जो करते हैं ना, अभियान चलाते सिग्नेचर लेने का, उनको जूता दिखा दो, जूता सुंघा दो। नहीं सिग्नेचर करना, अपना डेटा नहीं देना जिस किसी को दे, बायोडेटा, ये डेटा जो एड्रेस आ दिए वो भी 20-20 रुपए में बिक जाते हैं। लाख डेटा मेरे शिष्यों का इकट्ठा करे तो 20 लाख कमा लेगा, अथवा तो और भी कुछ दुरुपयोग करे। इसलिए बापू को बाहर लाना है, बापू के लिए ये करना है, ये सब बापू के नाम से इनकेश करने वाले, चंदा चोरी करने वालों से सावधान रहना। कहीं की समिति हो, एक दूसरे को सावधान रखना। तो ये वो लोग हैं। अब ये तो ये बापूजी की आवाज़ लगती है कि किसी और की लगती है आपको? बोलो। जो बापूजी के सच्चे साधक हैं वो बापूजी की आवाज़ को पहचानते हैं, लेकिन ये झूठे मक्कार लोग बापूजी की वाणी को भी झूठी बताते हैं, बापूजी के सत्संग को भी फर्जी बताते हैं। तो ऐसे लोगों का तो फिर आप क्या उनकी पूजा करोगे? और ऐसे जो लोग हैं जगह जगह, चाहे वो नोएडा वाले हो, ठीक है, नाम लेके उनको फिर हम प्रसिद्ध क्यों करें, लेकिन नोएडा वाले समझ गए, कल मीटिंग भी थी, ऐसे लोगों से पाठ भी नहीं कराना है।
पाठ का तो खाली बहाना है आखिरी में, असल में उसको हस्ताक्षर अभियान या पोस्टर अभियान चलाना है, वहाँ जाकर के लोगों से पैसे ऐंठना है। तो श्री आशा रामायण के पाठ के नाम से लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर बरगलाते हैं उनको, और फिर चलो जी हम बापूजी को बाहर लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी हरिद्वार पहुंच गए वो चंडाल चौकड़ी के लोग। कल भी बोले, कल गाजियाबाद में सत्संग था तो बोले पहुंचो गाजियाबाद, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आए तो सही, कोई आया भी नहीं, गीदड़ों की तरह धमकियां देते रहते हैं। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, ऐसे लोग गुरुद्वार से भी दूर हो गए। इतनी अच्छी अच्छी सेवा करते थे, मैं जानता हूं उनको। और इसमें से सारे गलत नहीं है, कुछ गिने चुने लोग हैं, वो उनकी श्रद्धा को मैं बोल रहा हूँ कि इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। वो बापूजी के लिए कुछ भी करने को तैयार है कि बापूजी बस जल्दी से बाहर आ जाए। लेकिन इन भोले भाले साधकों को ये नहीं पता कितना बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, और बापूजी को सब पता है, ठीक है। लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ, ये ऐसे हैं वैसे है, कुछ ना कुछ भोले भाले साधकों को बरगला के और उनकी जेबें खाली करना और आश्रम को बदनाम करना और आश्रमवासी और बाहर वाले साधकों में मतभेद पैदा करना, ये डूल एंड डिवाइन जो रूल है अंग्रेजों का, वो अपना करके साधकों की श्रद्धा को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सबके बॉस हमारे बापूजी हैं, वो सबको संभाले हुए हैं, वो सब जानते हैं। तुम्हारी जितनी भी हवा है वो पंचर कर देते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बापूजी का सत्संग ना है तो वो एप्लीकेशन भी दे देते हैं वहाँ। तो ऐसे इनकी मति है, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और आज सबको फिर से बुद्ध पूर्णिमा और वैसाखी पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपका हमारा दिन सार्थक हुआ, गुरुद्वार पर आए, गुरुदेव की अमृतवाणी सुने, गुरुदेव के पावन दर्शन हुए। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए।